हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सभी को मुबारक हो एक और नई सुबह। सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। तो दिन की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। और सूर्य देवता भी निकलने की तैयारी भी है, ये देखिए। और आज है शनिवार, शनि देवता का दिन है आज। सो गाइस, फिर से वही रूटीन शुरू हो चुका है मेरा, वही चाय बनाने का डेली का रूटीन है जो हमारा। और आज चाय जतिन भी पिएगा और पलकू भी पिएगी, क्योंकि जतिन का गला खराब हो गया। तो मैंने कहा तेरे को मैं ऐसी चाय बना के दूंगी काली मिर्च और अदरक वाली की, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसी का नंबर था, पहले लगा था इसके पापा को, फिर लगा था मेरे को, फिर लगा पलकू को, और अब है जतिन का नंबर। इस टाइम घर घर में यही हालत हो रही है, सबको खांसी जुकाम एक बार तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो अब बनाऊंगी मैं चाय और 2 दिन के अंदर फिर इसका खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक कर देंगे हम। ये भिगो रखा है मैंने ड्राई फ्रूट, काजू ये पड़े हैं, बादाम उधर ले गई हूँ मैं। सो गाइस, बना दिया मैंने चाय और इसमें डाला मैंने अदरक और काली मिर्चें। और आज शनिवार है तो हमने ब्लैक कपड़े डाले हैं, मैंने ब्लैक डाले हैं तो पलकू ने भी ब्लैक डाले हैं। सैटरडे को हमें ब्लैक ही डालने चाहिए। उधर बैठे हैं दोनों चाय की वेटिंग में, ये भी ब्लैक कपड़ों में। वो अलग बात है, जतिन अभी नहाए। सॉस का बोतल का ढक्कन खुला छोड़, इसके अंदर मच्छर जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी बैठे, लेकिन फिर भी ढक्कन बंद नहीं करती। देख लो पलकू, इतनी गंदी आते हैं इस लड़की की, पूछो ना। बस किसी चीज का ढक्कन बंद ही नहीं करती है, बस खाया और वही चीजें पड़ी रह जाती हैं। पता है मम्मी है घर में, सारी चीजें मम्मी के भरोसे में। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, और पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको जो मैंने तैयारी कर रखी है। तो ये मैंने प्याज और हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ मैं। और ये मैंने पनीर मैश कर रखा है, बस अभी डालूंगी। हल्दी डाल दिया मैंने इसके अंदर और नमक डालूंगी मैं लास्ट में। और इधर शायद जतिन भी आ गया है, पलकू भी आ गई है। ये देखिए, मेरा आइडिया बिल्कुल राइट निकलता है एकदम। गाइस, होगी हमारी पनीर की भुर्जी रेडी। ये देखिए, पनीर भी घर का बना हुआ है, मैंने घर ही बनाया था ये। तो और इधर निकाल दिया मैंने, आटा गूंदूंगी मैं। और रोज़ मैं दूध वाले पतीले में आटा गूंदती हूँ, आप भी दूध वाले पतीले में ना करो, सॉफ्ट रोटी बनती है और पतीला एकदम साफ हो जाता है। हटा ले। सो गाइस, आ जाओ खा लो पनीर की भुर्जी और परोंठा। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमारा सेवा भाव है या नहीं। चाहे हम घर में काम करते हैं, चाहे हम दुकानों पे काम करते हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा सेवा करने का मौका भी नसीब वालों को मिलता है, और सेवा करने से हमारे नसीब जाग जाते हैं। जितनी हम सेवा करेंगे परमात्मा उसका रिटर्न हमें 10 गुना करके देता है। तो जितना हो सके हमें इंसानों की सेवा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। और जो हम अपना बिजनेस वगैरह करते हैं उसे भी हम सेवा समझ के करेंगे, तो उसमें हम परमात्मा 10 गुना करके हमें बरकत देगा। और सेवा का फल हमें ज़रूर मिलता है। वो परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। कई लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं हमें साथ ही साथ रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमने आज बीज डाला है तो उसको खाद पानी भी देंगे और फिर उसका फल निकलेगा। और लोग क्या करते हैं कि कर्म कैसे करते हैं और सोचते हैं हमें मिल जाए बहुत कुछ, लेकिन अगर आपने नीम का बीज डाला है तो उसमें आम का फल नहीं आएगा। तो जैसे हम बीज डालेंगे फल हमें उसी हिसाब से मिलेगा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और सेवा का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। परमात्मा सब देख रहा होता है आप कैसे कर्म कर रहे हो। अगर आपने किसी को 1 रुपए का दान दिया है तो परमात्मा तुम्हें 10 गुना करके देगा, और किसी को आप नफरत देते हो तो भी तुम्हें वो 10 गुना करके देता है। तो जिसको जो भी देना वो सोच समझ के देना, क्योंकि रिटर्न हमारे पास वही आएगा जो हमने बीज बोया है। जो हम फसल डालते हैं किसी के अंदर, खेत में हम फसल डालते हैं, बीज डालते हैं, तो हमें उसी हिसाब से फसल मिलती है, और उसी हिसाब से परमात्मा हमें रिटर्न देता है। अगर हम आज किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा हमारे साथ अच्छा करेगा। इसका एक और एग्जाम्पल सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक परिवार में 7 भाई होते हैं और सातों कोई काम नहीं करते। बहुत आलसी होते हैं वो, दिन रात सोए रहते हैं वो।
और वो ये कहते हैं कि हमारा जन्म तो सिर्फ़ आराम करने के लिए हुआ है, तो वो कुछ भी काम नहीं करते। तो होता क्या है, बड़े वाले लड़के की शादी हो जाती है और जैसे ही ल शादी होती है, तो उस लड़की को पता चलता है कि तुम्हारा पति तो कुछ भी नहीं करता और उसके जो 6 भाई हैं, वो भी कुछ नहीं करते, तो तुम क्या करोगी? तो वो कहने लगी, "कोई बात नहीं, मैं उनकी सेवा करूँगी। मैं सोचूँगी परमात्मा ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है।" तो शादी करके वो आ जाती है, वो देखती है 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन होते हैं, वो तो कोई काम ही नहीं करते। तो वो कहती है, "ऐसे कब तक चलेगा? तुम लोग बाहर जाओ, काम करके आओ और मैं अपना घर सँभालूँगी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी।" तो वो कहने लगे, "तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हम कुछ काम नहीं करेंगे।" तो वो चले जाते हैं ये कह के और बाहर जाके खेल-कूद करके फिर आ जाते हैं, कहीं पे ताश खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते। तो एक दिन वो क्या करती है, कई बार कहते हैं कि हमें किसी को सुधारने के लिए एक्शन भी लेने पड़ते हैं, ठोस बनना पड़ता है हमें। तो वो क्या करती है, कहती है कि आज मैं दरवाज़ा तब खोलूँगी जब तुम कुछ काम करके आओगे। तो वो बड़े शरारती होते हैं, तो देवर और वो जो उनका बड़ा भाई होता है, वो मिल के कहते हैं कि आज हम इसके साथ मज़ाक करते हैं। वो जाते हैं और उनको रास्ते में एक मरा हुआ साँप मिल जाता है, वो उठा के लेके आते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं, तो वो कहती है, "बताओ आज क्या लेके आए हो?" तो कहने लगे, "हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं।" वो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। तो कहती, "दिखाओ क्या?" वो एक लकड़ी के ऊपर साँप होता है, कहते, "देखो हम तुम्हारे लिए ये लेके आए हैं।" तो उसको कुछ नहीं कहती, फिर यही कहती, "चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ तो लेके आए हो, ऐसे करो, इस साँप को तुम ऊपर छत पे घेर आओ।" वो ऊपर छत पे घेर देते हैं और नीचे आ जाते हैं फिर वो। फिर वहीं के एक रानी होती है, उसका हार चुरा लेता है एक बाज़ और बाज़ हार लेके जाता है और उनकी छत के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो जा रहा होता है उनकी छत के ऊपर देखता है कि वहाँ पे तो एक मरा हुआ साँप पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, उस हार को घेर देता है उनकी छत के ऊपर और साँप को उठा के ले जाता है। और सारे गाँव में मुनादी होती है कि ऐसे-ऐसे रानी का हार गुम हो गया है। जो भी उस हार को लेके आएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएगा कि हार तुम्हारे पास कहाँ से आया है। ये देखते ही उन सातों भाइयों की जो एक भाई की पत्नी होती है, वो सुन लेती है ये बात और वो सातों को ले जाती है राजा के दरबार में और वहाँ पे आस-पास वालों को इकट्ठा कर लेती है और सबको लेके जाती है और उनको सारी कहानी सुनाती है कि ऐसे-ऐसे मेरा जो पति है वो मरा हुआ साँप लेके आया था और मैंने उसको कहा था छत पे घेर दे और जैसे ही उन्होंने छत पे घेरने गए और वहाँ पे देखा कि हमें हार मिला था। तो हार ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए और इसे रख लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये आप हार ले लो। लेकिन ये देखते ही राजा बड़ा खुश हो जाता है कि रानी का इतना कीमती हार तुमने दिया है। तो ये खुश होके उनको 1 लाख रुपए देते हैं और उनको काम भी वहीं पे दिलवा देते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर जैसे ही लड़की को उन्होंने कहा था कि तेरा पति और देवर तो कुछ काम नहीं करते, तो हो सकता है वो शादी तोड़ भी देती और उनके घर पे कलेश भी कर देती। लेकिन उसने हिम्मत रखी और ये कहा कि मैं तो सेवा करूँगी। सेवा में बहुत बड़ा फल मिलता है हमें, परमात्मा सब देख रहा होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो उनको 1 लाख रुपए मिल गए और वो बहुत खुश हुए और उनको सबक मिला कि हम आज के बाद काम करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ़ मज़ाक में और उसको चिढ़ाने के लिए मरा हुआ साँप लेके आ गए थे। अगर हम असली काम कर लें, तो हमें कितना कुछ मिल जाएगा। अगर हमें मज़ाक करने से ही 1 लाख रुपए मिल गए हैं, तो हम मेहनत करेंगे तो हमें कितना कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ में हमें पॉज़िटिव रखना है। कहते हैं अगर हम पॉज़िटिव हैं, तो परमात्मा हमारे सारे काम अच्छे करेगा। हम कोई भी काम की शुरुआत करें तो पॉजिटिव मन से करें। अगर हमारा मन पॉजिटिव है तो हमारा काम बहुत अच्छा जाएगा और पहले तो हमारा मन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए आप नेगेटिव सोचोगे तो वो काम अच्छा नहीं होता। तो इससे 2 शिक्षाएँ मिलती हैं कि पॉजिटिव भी रहना चाहिए और हमें सेवा भाव भी देखना चाहिए। जितना हो सके हमें सेवा करते रहो और फिर छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ देख रहा है, उसका रिटर्न ज़रूर देगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और आगे शेयर भी कर देना और लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। तो गाइस आ गई हूँ मैं अकेडमी में और यहाँ टॉपिक चल रहा है इनका डिनर के ऊपर। मैं कह रही हूँ मैं मैगी बना दूँगी और हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम पार्टी करेंगे आज, तो देखते हैं अब क्या होता है। पार्टी में क्या करेंगे? सारी रात ही पार्टी करेंगे, पार्टी। और ऐसे प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। मम्मी जा सकती है वैसे, 2.5 घंटे में बस वो जा। सो गाइज अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन थोड़ी देर के लिए करेंगे हम परमात्मा की चर्चा। आपने कहावत सुनी होगी कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोय। तो लोग क्या करते हैं कि दुख में तो हमेशा परमात्मा को याद करते हैं और जरा सा सुख आए तो भूल जाते हैं परमात्मा को। तो अगर हम सुख में भी याद करेंगे तो कभी दुख हमारे नज़दीक नहीं आएगा। तो आपने एक बात सुनी होगी, कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है
और कृष्ण जी आते हैं उसके पास, तो क्या कहती है द्रौपदी उनको, "हे कन्हैया तुम अब आए हो, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी बहन तुम्हें इतनी देर से याद कर रही है।" तो कृष्ण जी इसको क्या कहते हैं कि जब कौरव की तरफ से उनका जो मामा होता है, शकुनी मामा, वो लड़ रहा होता है, तो उसने क्या कहा था कौरव ने कि दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरा मामा लड़ेगा। क्या एक बार भी युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने कहा था कि हमारी तरफ से वासुदेव कृष्ण खेलेंगे? उन्होंने एक बार भी मुझे याद नहीं किया था, और तुमने भी पहले अपने पतियों को कहा था, लेकिन मुझे तुमने बाद में याद किया था। अगर तुम वो मुझे कहते कि तुम खेलो तो शायद आज ये नौबत ना आती। उन्होंने एक बार भी नहीं पुकारा। और होता यही है कि पहले हम उम्मीदें रखते हैं इस धरती पे जितने इंसान हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, जब वो हमारी पूरी नहीं करते फिर हम परमात्मा से करते हैं। फिर हम परमात्मा को पुकार लगाते हैं कि हे परमात्मा हमारी हेल्प करो। तो सीधा ही परमात्मा से माँगना, कुछ भी माँगना हो, हेल्प माँगनी हो, पैसे माँगने हो तो परमात्मा से माँगना। मैं कई बार व्लॉग में बता चुकी हूँ कि अगर हमें कई बार पैसों की ज़रूरत होती है, मैं सबको यही बात करती हूँ, चाहे अपने परिवार में हो, मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हों, जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, कभी मम्मी से उम्मीद रखियो, कभी पापा से उम्मीद मत रखियो, किसी से भी उम्मीद मत रखना। जो माँगना है आँख बंद करके उस परमात्मा से माँगना। तो इस सब का नियम होना चाहिए कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो परमात्मा से माँगना, क्योंकि हम तुम कितना दे लेंगे? 1 लाख दे लेंगे, 2 लाख दे लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दे लेंगे, और हम गाते फिरेंगे आज हमने इनको इतना दिया। लेकिन वो परमात्मा वो हमें करोड़ों दे देता है और वो गाता भी नहीं है। कहते हैं इंसान जो होता है वो छपा कर देता है और परमात्मा हमें छुपा कर देता है। तो जितना हो सके आँख बंद करके परमात्मा को याद करो। हमें कोई दुःख तकलीफ़ हो तो परमात्मा को बोलो, क्योंकि वो परमात्मा घट-घट में वासी है, कहते हैं वो सब कुछ जानता है। आप देखोगे मंदिरों में कोई फर्श लगवा देता है, तो वहाँ पे लिखवा देंगे कि ये फर्श आज उन्होंने बनवाया था। हम पंखे लगवा देते हैं, 1000-2000 का पंखा होता है, और उसके ऊपर लिखवा देते हैं ये पंखा उसने दान दिया है। कोई 10 रुपए की पर्ची भी कटवाता है तो उसके ऊपर नाम लिखवा के दे देते हैं। ये गलियों में आते हैं माँगने वाले, 10, 20 की, 100 की पर्ची होती है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो गुप्त दान भी करते हैं, और कहते हैं दान तो वो होता है जो एक हाथ से चले और दूसरे को पता भी ना चले। और कई बार मैं तो अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, मेरा ये मोटिव होता है, अगर हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो हमें देख के दूसरे करेंगे। तो मेरी बात को मत लेना, हम गौशाला जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सिर्फ़ मैं इसीलिए डालती हूँ ये चीज़ें कि हमारे को देख के दूसरे भी डालेंगे। लेकिन हमें गाना नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी वो करो। वो भी हम थोड़ा बहुत दिखाते हैं, भई हम वहाँ पे गए हुए हैं, एक आधी वीडियो बना ली हमने, हमारा ये मोटिव होता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि हमें दिन-रात परमात्मा को महसूस करना है, और जो भी हमें माँगना है उस परमात्मा से ही माँगना है। क्योंकि कृष्ण जी ने भी कहा था द्रौपदी को कि तुमने पहले दूसरे रिश्तों को बुलाया था और तुमने मुझे याद नहीं किया, तुमने मुझे बाद में बुलाया था। तो जितना हो सके पहले हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसे ही दिन की शुरुआत हमें परमात्मा की याद से करनी चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि बच्चे रोटी भी नहीं खाते जब तक टीवी में, फ़ोन में कुछ लगाए ना। चाहे वो मेरे बच्चे भी हों, चलो फिर मैं ये शुक्र करती हूँ, चलो देखते हैं तो जेठालाल देखते हैं, जेठालाल में तो कुछ भी नहीं आता। तो जितना हो सके हमें खाते-पीते टाइम भगवान का नाम करना चाहिए, उठते टाइम भी भगवान का नाम लेना चाहिए, और सोते टाइम भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए। पहले के जो लोग थे सत्संग सुनने के लिए कितनी दूर-दूर जाया करते थे, और अब तो भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि फ़ोन में सत्संग आते हैं, टीवी में सत्संग आते हैं। उसके बाद भी हम फ़िल्में देखेंगे, गंदे-गंदे सीरियल देखेंगे, सास-बहू वाले सीरियल देखेंगे तो होगा क्या? जो नेगेटिविटी हम देखते हैं वही हम चारों तरफ फैलाते हैं। तो हमारे घर में तो कभी सीरियल, फ़िल्में कभी नहीं चली। महीने 2 महीने बाद हम एक आधे थिएटर में फ़िल्म दिखाते हैं, वो भी सिर्फ़ आउटिंग के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। हमें कोई शौक नहीं है बिल्कुल भी। जितना हो सके परमात्मा ने ही काम आना है। ये फ़ोन और ये फ़िल्में सब यहीं का यहीं रह जाएगा। झूठे रिश्ते भी यहीं के यहीं रह जाएँगे, जाएगा तो सिर्फ़ परमात्मा का नाम ही जाएगा। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि अंत समय जो स्त्री सिमरे, अंत समय जो नारायण सिमरे। इसी पे एक बात है कि कहते हैं एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसके पोते का नाम होता है नारायण। तो जब उसका अंतिम समय आता है, तो उसको सारे कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि उसने दिन-रात कभी परमात्मा का नाम लिया ही नहीं था। जो हम सारी ज़िंदगी परमात्मा का नाम लेंगे, वही अंतिम समय में याद आएगा। अगर हम मोह में फँसे हुए हैं, तो वही हमें हमारे जो रिश्ते-नाते हैं, वो याद आएँगे, और फिर आगे जाके जाने के बाद तो ये सब रिश्ते बदल जाते हैं। उसी टाइम भी कहते हैं हमारा नाम भी बदल जाता है मौत के बाद। सीधा कहते हैं डेड बॉडी, हमारा नाम भी वहीं बदल जाता है, डेड बॉडी। और वो बॉडी जो सारा दिन सारी ज़िंदगी हमारे साथ रही थी, कोई 1 घंटा भी अपने पास नहीं रखता। और क्या कहते हैं जल्दी से इसे ले चलो शमशान में। और सोचो
1 साल बाद कोई तुम्हें कहे कि वो तुम्हारे पास आ रही है, क्या तुम कहोगे कि हमारे पास आए वो? कभी भी नहीं कहोगे। जो रिश्ते नाते हैं सिर्फ़ यहीं पे हैं, यहीं पे निभा लो तो वही बड़ी बात है। और जितना हो सके परमात्मा कहता है सर्व संबंध एक मिर्च से ही जोड़ो, मुझे ही अपना पति बनाओ, मुझे ही अपना भाई बनाओ, मुझे ही अपना बेटा बनाओ। तो मैं आपको वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुना रही थी, तो वो बार-बार उसको कहते हैं, पापा परमात्मा को याद करो, लेकिन वो नहीं याद करता। लास्ट में वो क्या करते हैं, जो उनका पोता होता है उसका नाम नारायण होता है, उसको आगे करते हैं, कहते हैं उसको, पापा आपने इसको पहचाना? आपने इसको पहचाना? वो क्या कहता है, उसके पापा का नाम जो भी होता है, कहता है ये तेरा बेटा ही तो है। तब भी उसके मुँह से नारायण नहीं निकलता। उनकी ये ट्रिक भी कामयाब नहीं होती कि कम से कम इसके बहाने तो नारायण निकल जाए उनके मुँह से। तो वो सुनता ही रहता है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं निकलता। कहते हैं परमात्मा का नाम भी किसी किस्मत वाले को मिलता है। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि जो हम सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, वो भी नसीब वालों को मिलती है, और जो सेवा करता है उसके नसीब जाग जाते हैं। तो नसीब जगाने हैं तो नसीब से ही सेवा मिलती है, नसीब से ही परमात्मा का नाम मिलता है। तो दिन रात उसका शुक्रिया करो, शुक्राना करो उसका, इतनी अच्छी औलाद देने के लिए, इतना अच्छा पति देने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए, और इतने अच्छे रिश्तेदार देने के लिए। अगर तुम अच्छा अच्छा करते जाओगे तो वो अच्छे बन जाएंगे। अगर तुम उनमें कमियाँ निकालोगे, कहोगे ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, तो जो तुम्हारे पास है, वो भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति सब कुछ सुन रही होती है। ये प्रकृति सब कुछ देख रही होती है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो हमने किया है वो रिटर्न में हमारे पास ही मिलना है। अच्छा करेंगे तो परमात्मा अच्छा करेगा, और बुरा करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ बुरा करेगा। ये प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती, सब कुछ लौटा देती है। जैसे हम किसी से पैसे लेते हैं, तो ब्याज समेत हमने लौटाने ही होते हैं। अगर हम यहाँ नहीं देंगे तो हमें ऊपर जाके देने पड़ेंगे, और ब्याज समेत देने पड़ेंगे। तो क्यों ना यहीं पे दे लें, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमें। तो किसी का कुछ भी मत रखो। अगर हमने किसी को एक थप्पड़ भी मारी है, तो उसका भी हिसाब होएगा। किसी के बारे में बुरा सोचा है, तो उसका भी हिसाब होएगा। किसी को माफ़ नहीं किया तो उसका भी हिसाब होएगा, चाहे हमें 10 जन्म लेने पड़ें। और जब तक हमारा हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, हमें धरती पे बार-बार आना ही पड़ेगा। तो बार-बार आने-जाने के चक्कर से अपने आप को मुक्त करो, और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जियो। और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि हमारी एक बात किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकती है। बुरी बातें सुनने के लिए तो फ़ोन में भी आती हैं, टीवी में भी आती हैं, लेकिन अच्छी बातें हम नहीं सुना करते। तो जितना हो सके अच्छी बातें सुना करो। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज मैं एक और वीडियो डालूँगी शाम को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी ज़रूर देखना। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जो तुम माँगोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो मिलेंगे हम आपको कल। सबको गुड नाइट, राम राम, बाय बाय।